ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मङ्गलं सिद्धपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं शुद्धचैतन्यम् आत्मधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलम् आदिनाथाय मङ्गलं जिनशासनं मङ्गलं मोक्षमार्गाय आत्मज्ञानसुमङ्गलं। मङ्गलं तीर्थङ्करादिक सर्वगणधरमङ्गलं मङ्गलं ऋषिसाधुनिर्मल ध्यानधारी सुमङ्गलम्। स्वरूप संबोधन सूत्र के अंतर्गत हम आप लोगों ने विगत 3 श्लोकों के आधार से अनेकांत में वस्तु व्यवस्था के जो मुख्य अंग हो सकते हैं उनके आधार से आत्म स्वभाव की सत्ता, जीव मात्र की सत्ता, उसका स्वरूप, उसकी चर्चा हम आप लोगों ने की है। बहुत मार्मिक और गंभीर दार्शनिक आध्यात्मिक विषय हैं और अध्यात्म की अपेक्षा से यदि कहें तो बिल्कुल भेद विज्ञान का सारा स्वभाव है। स्व अस्तित्व कैसा है, स्वभाव कैसा है, आत्मा की सत्ता कैसी है, स्वरूप की सत्ता कैसी है, उसके अनुसार स्वभाव भाव की, स्वरूप की सत्ता इसमें समझाई गई है। 3 श्लोक पूरे हो गए हैं। आज हम आप लोग 4था श्लोक प्रारंभ करते हैं। पहले देखिए 4थे श्लोक में मूल में क्या कहना चाहते हैं उसकी बात करते हैं। अब श्री अकलंक देव अनेकांत की दृष्टि से आत्मा की ज्ञान से भिन्नता और अभिन्नता सिद्ध करते हैं। देखिए ये भी अनेकांत का ऐसा युगल धर्म हो सकता है। जैसे हम आप लोगों ने मुक्त और अमुक्त, एक और अनेक ऐसे बोल देखे थे इससे पहले। अभी ये 4था जो श्लोक है इसमें कह रहे हैं कि आत्म स्वभाव जो है, त्रिकाल आत्मा है, वह अपने असाधारण गुण ज्ञान गुण से भिन्न है या अभिन्न है। यदि भिन्न होवे तो क्या आपत्ति, यदि अभिन्न होवे तो क्या आपत्ति। यह चर्चा तो समय सार में भी आई है और प्रवचन सार में भी आई है। चित्त स्वभाव के संदर्भ में दर्शन और ज्ञान, इनकी भिन्ना भिन्नता के, भेदा भेद और भिन्ना भिन्नता के संदर्भ में कलश टीका में बहुत सुंदर चर्चा मूल समय सार के आधार से की गई है। और प्रवचन सार में तो ज्ञान अधिकार जो है उसमें आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, इसलिए आत्मा भी लोकालोक प्रमाण है। ऐसा विषय वहाँ ज्ञान की सर्वज्ञता, ज्ञान का सर्वव्यापकपना सिद्ध करने के लिए, सर्वगतपना सिद्ध करने के लिए वहाँ कहा गया है। तो कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। गुण रूप विशेष सत्ता के अपेक्षा से तो द्रव्य स्वभाव से ज्ञान गुण भिन्न ही है, क्योंकि गुणों की पर्याय होती हैं।
गुणों की पर्याय होती हैं और त्रिकाल द्रव्य स्वभाव भाव है। ज्ञान भी चूंकि त्रिकाल है, लेकिन अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड जो है वह द्रव्य कहलाता है। इसलिए ज्ञान वह द्रव्य तो है, लेकिन द्रव्य वह मात्र ज्ञान नहीं है। ज्ञानादि अनंत गुण उसमें है द्रव्य में, तो द्रव्य की व्यापकता अलग है। तो व्यापक द्रव्य और व्याप्य ज्ञान गुण, ऐसे अनंत गुण, हर एक गुण, क्योंकि द्रव्य ही अपने गुणों में व्यापता है, फैलता है। तो ये व्याप्य व्यापक संबंध की अपेक्षा से भी भेदा भेद की सारी अपेक्षाएं अपने को समझ में आती है। इसकी चर्चा तो समय सार में भी विशेष रूप से की है, व्याप्य व्यापक संबंध। यहाँ कह रहे हैं, इसका अर्थ में पढ़ता हूँ, पहले श्लोक पढ़ेंगे अपन लोग। ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्नः कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा का ज्ञान गुण भूतकाल और भविष्य काल के पदार्थों को जानने रूप पर्यायों वाला है। पूर्वापरिभूतम, ये जो वाली बात है ना, तो ज्ञान गुण जो है वो पूर्व और अपर, पूर्वापरिभूतम मतलब भूतकाल और भविष्य काल की सभी पर्यायों को जानने वाला है। वह प्रसिद्ध यह आत्मा, वह प्रसिद्ध यह मैं आत्मा, जैसे आया था इससे पहले, सो अयम आत्मा, वह प्रसिद्ध यह मैं आत्मा, कहते हैं उस ज्ञान गुण से सर्वथा भिन्न नहीं है। देखिए, सर्वथा भिन्न नहीं है और सर्वथा अभिन्न यानी एक रूप भी नहीं है। मतलब देखो, जब बंधारण की अभेद व्यवस्था करनी है, सिद्ध करनी है, तो बताते हैं कि वो सर्वथा भिन्न नहीं है, बिल्कुल अभेद है। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा वही ज्ञान, ज्ञान वही आत्मा और आत्मा वही ज्ञान, ऐसे अभेद सत्ता सिद्ध की। और अभिन्न इस प्रकार कहा गया है, एक रूप भी नहीं है, किसी अपेक्षा से भिन्न है और किसी अपेक्षा से अभिन्न है। जैसे कल मैंने 4 शब्द बताए थे, कल परसों बताए थे कि संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन इत्यादि की अपेक्षा से गुणों को, पर्यायों को द्रव्य स्वभाव से भिन्न करके समझाया जाता है। ये समझाने की ही अपेक्षा से सारे के सारे भेद प्रभेद होते हैं। सच में वस्तु तो अभेद है, वस्तु में कहाँ भेद है। ऐसे जैसे अपन उदाहरण के रूप में विचार करें, सारा राष्ट्र भारत सारा समग्र देश, समग्र राष्ट्र एक है, लेकिन गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, ये जो प्रांत भेद हैं, ये केवल प्रांत भेद व्यवस्था की अपेक्षा से समझाने, व्यवस्था का सुसंचालन करने के लिए सामाजिक रीति से उन एरियाओं के नाम अलग अलग हैं, राज्यों के नाम से। जैसे गुजरात, लेकिन गुजरात भारत है कि नहीं, कर्नाटक भारत है कि नहीं, महाराष्ट्र भारत है कि नहीं, है तो सही, लेकिन भारत मात्र गुजरात नहीं है, भारत मात्र कर्नाटक नहीं है, हर राज्य भारत है, लेकिन भारत मात्र राज्य नहीं है, मतलब केवल एक राज्य नहीं है। तो ये अनेक राज्यों से मिला हुआ जो अभेद एक हिंदुस्तान है, पूरा भारतवर्ष, उसको अभेद भारतवर्ष, तो भारतवर्ष है द्रव्य के स्थान में, और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारे प्रांत जो है, प्रांत भेद जो है, ये सब है गुणों के स्थान में। अब समझो गुजरात है, तो इसमें उत्तर गुजरात अलग, दक्षिण गुजरात अलग, फिर सौराष्ट्र अलग, फिर कच्छ अलग, तो ये क्या है, ये सब जो है एक ही प्रांत में और भेद प्रभेद, और भेद प्रभेद, और भेद प्रभेद, तो ये सब पर्याय के स्थान में अपन लोग समझ सकते हैं। तो समग्र राष्ट्र एक देश, वह द्रव्य के स्थान में है, और प्रांत आदि जो मुख्य प्रांत भेद हैं, जनपद भेद हैं, वे सारे के सारे गुणस्थानीय हैं, और
हर राज्य के अंतर्गत जो और एरिया वाइज जो और भेद किए जाते हैं उनमें और अपन गहराई से उतर सकते हैं। जैसे काठियावाड़ में सौराष्ट्र अलग, फिर भावनगर अलग, फिर जूनागढ़ अलग, फिर सुरेंद्रनगर अलग, जामनगर अलग, ये सब जिले उसमें आ जाते हैं। और फिर सौराष्ट्र में फिर राजकोट जिले में और तालुका लेवल अलग होंगे, अलग। फिर तालुका में फिर शहर अलग, गांव अलग, तो कितने सारे भेद प्रभेद होते हैं। तो वो सारे भेद प्रभेद हैं, वे सारे पर्याय स्थानीय हमें समझने चाहिए। फिर भी सब अखंड भारत तो एक ही है, लेकिन जब व्यवस्था की बात आएगी, मतलब व्यवस्था का जब प्रयोजन खड़ा होगा, भाषा के हिसाब से जब खड़ा होगा, भेद प्रभेद वाली बात, जैसे कच्ची भाषा बोलने वाले अलग, काठियावाड़ी भाषा बोलने वाले अलग, उत्तर गुजरात वाली भाषा बोलने वाले अलग, साबरकांठा वाली भाषा बोलने वाले अलग, तो भाषा भेद के हिसाब से वेशभूषा के हिसाब से भी सब भेद प्रभेद खड़े किए जाते हैं। लेकिन जब एक समग्र गुजरात की बात आएगी, सब अखंड गुजराती खड़े होंगे, और जब एक हिंदुस्तान भारत की बात आएगी तो हर राज्य भारत का जयकारा करेंगे। तो हर पर्याय जो है अपने अभेद गुणों का अभिनंदन करती हैं, और हर गुण जो है वो अपने अभेद एक द्रव्य मात्र का अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार पर्याय, गुण और द्रव्य अथवा द्रव्य, गुण और पर्याय, ये भेद प्रभेद संभव है समझाने के लिए। लेकिन अभेद राष्ट्र जो है वो राष्ट्र तो एक ही है, ऐसा अभेद द्रव्य तो एक ही है, उसमें राज्य भी आ गए, उसमें और राज्यगत और भेद प्रभेद भी परिवेशगत आ गए। इसी प्रकार अभेद द्रव्य तो एक ही है, लेकिन गुणों के भेद कहे जाएं, गुणों के भेद समझाए जाएं, पर्यायों के भेद समझाए जाएं, इस प्रकार से सारा संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद प्रभेद किए जा सकते हैं समझाने के लिए। अबुधस्य बोधनार्थम, पुरुषाशुद्धिपाय की भाषा में अबुधस्य बोधनार्थम, अबुध को समझाने के लिए। अबुध से मतलब बिल्कुल घोर अज्ञानी ऐसा नहीं लेना, जिसे अभेद वस्तु का ख्याल नहीं है उसको भेद करके समझाए जाते हैं। जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई अनुयोग 4 हैं, द्रव्यानुयोग अलग है, कर्णानुयोग अलग है, चरणानुयोग अलग है, प्रथमानुयोग अलग है, फिर प्रथमानुयोग किसको पढ़ना चाहिए, चरणानुयोग किसको पढ़ना चाहिए, ये अनुयोग वाइज अपन अलग अलग करते हैं। फिर समझो 5 परमागम रखे हुए हैं, तो हमें बताना है नियम सार, तो बोलेंगे नियम सार बोलो कौन से अनुयोग का ग्रंथ है, समय सार बोलो कौन से अनुयोग का ग्रंथ है। तो उनमें फिर भेद प्रभेद और किए जाएंगे कि वो चारित्र प्रधान द्रव्यानुयोग का है, और ये ज्ञान प्रधान द्रव्यानुयोग का प्रवचन सार ग्रंथ है। समय सार को कहा जाएगा ये तो दृष्टि प्रधान द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। फिर वही रत्नगढ़ सावकाचार रखा होगा तो क्या कहा जाएगा, ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। गोमट सार रखा होगा तो ये कर्णानुयोग का ग्रंथ है। तो आप सोचिए कि जैसे समूह शरण में 4 अलग अलग जगह 4 जिनवाणी विराजमान की है, बराबर। चारों अनुयोगों के 4 बड़े बड़े शास्त्र अपन ने रखे, पद्म पुराण भी रखा है, रत्नगढ़ श्रावकाचार भी रखा है, गोमट सार भी रखा है, समय सार भी रखा है। अब देखो आप अनुयोग की अपेक्षा लिखा भी है ऊपर, ये प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोगाय नमः, चरणानुयोगाय नमः, सब अलग अलग लिखे हुए हैं, बराबर। और जिनवाणी अलग अलग रखी हुई है। लेकिन अभेद दृष्टि से देखो तो वो चारों के चारों शास्त्र जो हैं वो है तो जिनवाणी ही है ना, वो तीर्थंकर भगवान की वाणी ही है ना। तो अभेद भाव से वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो अभेद दृष्टि से जब देखा जाएगा तो जिनवाणी माता की जय, हाँ, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, ऐसा बोला जाएगा। तो इस प्रकार से वस्तु व्यवस्था में भी समझने समझाने के लिए भेद प्रभेद आदि किए जाते हैं। बस इतनी बात यहाँ कहना चाहते हैं। अब मैं इसका देखिए हिंदी जो अनुवाद है मैं पढ़ता हूँ। ज्ञान आत्मा का विशेष गुण नहीं, ज्ञान से आत्मा भिन्न। ज्ञान तो अपना विशेष गुण है, असाधारण गुण है। असाधारण क्यों? क्योंकि अन्य किसी द्रव्य में
ज्ञान गुण पाया नहीं जाता। अजीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि इनमें कहीं भी एक जीव के अलावा, एक आत्मा के अलावा कहीं भी ज्ञान नहीं है। तो अन्य द्रव्यों में नहीं है, केवल और केवल आत्मा में है, जीव में है, इसलिए वह असाधारण गुण कहलाएगा। और वह असाधारण गुण केवल जीव में है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। अब इसमें भी हम आप लोग और गहराई में उतर सकते हैं कि मेरा जो ज्ञान है अथवा ज्ञान गुण जो है समग्र जीव राशि की अपेक्षा से चारों गतियों के जीवों में साधारण है। ज्ञान 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 ज्ञान, अभी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, ये भेद नहीं करें, केवल ज्ञान चैतन्य उपयोग में हर जीव है, चारों गतियों का जीव, चारों गतियों के जीव, तीनों लोकों के जीव हैं। ठीक है, तो उनमें ज्ञान 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 ये साधारण हो गया। लेकिन मेरा जो ज्ञान गुण है वो असाधारण है, क्योंकि मेरा असाधारण गुण जो है वो असाधारण इसलिए है क्योंकि अन्य किसी आत्मा में भी वह पाया नहीं जाता, अन्य किसी जीवों में भी नहीं पाया जाता और अजीव द्रव्यों में भी नहीं पाया जाता। इस अपेक्षा से असाधारण गुण। तो साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ऐसे इनकी व्याख्याएं जिनवाणी में आती हैं। ज्ञान आत्मा का विशेष गुण नहीं, ज्ञान से आत्मा भिन्न, द्रव्य दृष्टि से यह अभिन्न है, पर पर्याय दृष्टि से भिन्न। या द्रव्य दृष्टि मतलब कोई यहाँ आत्मानुभूति वाली बात नहीं, एक अभेद द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए, अभेद एक द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए, जैसे अपन ने देश का उदाहरण दिया था, प्रांत का उदाहरण दिया था, तालुका, नगर, गांव आदि के उदाहरण दिए थे। तो अभेद एक अखंड द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो कहते हैं द्रव्य अपेक्षा भिन्न, द्रव्य दृष्टि से यह अभिन्न है, ये सब अभिन्न है। और पर मतलब परंतु, पर्याय दृष्टि से भिन्न, पर्यायगत भेदों की अपेक्षा से देखा जाए तो सब भिन्न है। तो पर्याय की अपेक्षा से भिन्न है, अभेद द्रव्य की दृष्टि से अपेक्षा से सब अभेद एक है। भूतकाल की गत पर्याय सर्व अनंत जानता है, अरु भविष्य की भी पर्याय अनंतानंत जानता है। इसमें थोड़ी सी ज्ञान की, अनंतानंत जानने की शक्ति की बात इसमें कही। द्रव्य अपेक्षा भिन्न ज्ञान से कभी नहीं यह आत्मा, पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी आत्मज्ञान वैभव, किसी अपेक्षा भिन्न अभिन्न कहा जाता है यह आत्मा। बस कोई ना कोई अपेक्षा वैचित्र के कारण भिन्न भी है और अभिन्न भी है, ये कहा जाता। इस रूप से इस श्लोक में केवल और केवल ज्ञान की भिन्ना भिन्नता द्रव्य स्वभाव से, आत्मा से, आत्म द्रव्य जो है वो ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न है, अथवा ज्ञान गुण जो है वो आत्म स्वभाव से भिन्न है या अभिन्न है। यहाँ एक भिन्ना भिन्न की बात भेदा भिन्ना भिन्न लेना, भिन्ना भिन्न की बात एक बोल के ऊपर घटित करके समझाया, और हम आप लोगों को समझना चाहिए ऐसे अनंत गुणों की भिन्ना भिन्नता, ऐसे दर्शन गुण, ऐसे वीर गुण, ऐसे सुख गुण, इन सब के ऊपर भी हम आप लोग इसमें समझ सकते हैं। अब इसकी जो टीका है, मैं उस टीका के आधार से थोड़ी चर्चा करता हूँ। दूसरी टीका खास करके देखिए, इस प्रकार यशस्विता को लाया गया। हाँ, कीर्तितः शब्द है संस्कृत में, उस शब्द का अर्थ कर रहे हैं सोयमात्मेति कीर्तितः, चौथे चरण में शब्द है। कीर्तितः अर्थात यशस्विता, प्रसिद्धि को लाया गया। सम्यक प्रकार से कहा गया। कौन सम्यक प्रकार से कहा गया है? कौन? के अयम आत्मा, यह मैं आत्मा, ये मेरी आत्मा की बात है,
ये है देखो इसका अध्यात्म, ये इसका अध्यात्म का टेस्ट है। बहुत गजब की बात है। शैली न्याय की है, लेकिन इसमें बताने का प्रमेय अध्यात्म है। हमें किसी और द्रव्य की बात नहीं करनी है, हमें जगत की बात नहीं करनी है, जीव की बात करनी है। मैं भगवान आत्मा, अयम आत्मा, यह मैं भगवान आत्मा। मैं आपको क्या बताऊं, छठी गाथा जो है, छठी गाथा की पहली पंक्ति पढ़ के देखना आप संस्कृत में, यो अयम आत्मा ऐसा लिखा हुआ है। यो अयम आत्मा, जो यह मैं भगवान आत्मा, बराबर। मेरे पास यहाँ ग्रंथ है, मैं आपको पीडीएफ है मेरे पास, मैं पीडीएफ में से आपको पढ़ के निकाल के बताता हूँ। आप देखिए इसमें मूल ग्रंथ में से संस्कृत का ही मैं वाक्य आपको पढ़ के बताता हूँ। यदि आपके पास होवे तो सौभाग्य से समय सार हाथ में लेने का हो भाग्य है, आप ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। छठी गाथा संस्कृत की टीका और पहली पंक्ति में आप लोग देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, यो ही नाम, ऐसा लिखा है, यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादिरनंतो नित्य उद्योतो विशद ज्योतिर्ज्ञायकः एको भावः स संसार अवस्थायाम अनादिबंध पर्याय रूपेण। ऐसा पूरा का पूरा उसमें विषय। यो ही नाम मतलब जे पोते पोता थी जो सिद्ध हुआ थी, जो स्वयं ही अपने से सिद्ध है, ऐसा भगवान आत्मा। हाँ, इस प्रकार से कई जगह ऐसे प्रयोग शास्त्रों में देखे जाते हैं कि जो कहा गया है यह वह मैं भगवान आत्मा, बिल्कुल सच में। तो आचार्य अपने स्वरूप को अपनी स्वीकृति बता रहे हैं, बस मैं यह भगवान आत्मा। आप प्रवचन सार में जगह जगह पे आप लोग देखिएगा, उसमें ऐसे सैकड़ों प्रयोग अपने को मिलेंगे। अब बिल्कुल जो अंतिम गाथा है, अंतिम गाथा, हाँ, उस गाथा में भी देख सकते हैं, उसमें तो इतनी जबरदस्त बात कही गई है कि मेरे पास है प्रवचन सार ग्रंथ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बहुत मार्मिक बात, मुझे तो वो वाक्य ही इतना अच्छा लगता है। उन्होंने, आचार्य ने इतना बढ़िया लिखा है, जो संसार तत्व और मोक्ष तत्व का वहाँ उद्घाटन किया, मतलब सिद्ध किया। तो वहाँ उस प्रकरण में आचार्य ने ये बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं उसमें की है। और ये तो अंतिम गाथा की बात है 275। मैं आपको एक अलग और प्रमेय बता दूं कि क्या मस्ती होती है आचार्यों की, कि क्या वो अपने आप को क्या मतलब फील करते हैं। आचार्य मुनि भगवंत जो हैं वो अपने आप के स्वरूप को कितनी गहराई से ले जा करके अपने स्वरूप का वो आनंद लेते हैं, वो सच में देखने जैसा होता है। मैं आपको 200 नंबर की गाथा, चलिए इससे पहले मतलब ये गे तत्व प्रज्ञापन जो है, गे तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा है 200 नंबर की गाथा। अभी मेरे अवलोकन में विशेष अभ्यास में वो गाथा आई, तो इसमें देखिए, मैं यह मोक्षाधिकारी ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। अहम एषः मोक्षाधिकारी, मैं यह मोक्षाधिकारी। मैं जगत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। वाह, इसी का नाम तो स्वरूप संबोधन है। ये भाव भाषण है उसका, स्वरूप संबोधन। मैं अपने आप से संबोधित करता हूं। मुझे प्रासंगिक उद्बोधन देने में मजा नहीं है, मैं अपने आप को संबोधित करता हूं। अरे प्रासंगिक उद्बोधन और प्रासंगिक संबोधन तो जगत के लिए होता है। मैं भगवान आत्मा, अहम एषः मोक्षाधिकारी, ज्ञायक स्वभाव आत्म तत्व परिज्ञान पुरस्सरम पुरस्सर ममत्व निर्ममत्व हानोपादान विधानेन कृत्यांतरस्य अभावात् सर्व आरंभेण शुद्धात्मनि प्रवर्ते। बहुत सुंदर है, इसका मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ आपको। मैं यह मोक्षाधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा
सर्व आरंभ से सभी प्रकार के उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं, क्योंकि मुझे अन्य कृत्य का अभाव है। आप केवल मूल ग्रंथ में उठा के पढ़िए इन 2.5-3 पंक्तियों को, तो पता चलेगा हमें कि आचार्य मुनि भगवंत अपने आप से बात करते हैं। प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूं, ये अगली पंक्ति है इसमें, और केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व के साथ भी सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ये लिखा सहज ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। और टीका में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे आचार्य देव ने निश्चयेन ज्ञेय ज्ञायक संबंधो नास्ति, परमार्थ से तो मेरा किसी के साथ भी दुनिया के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है, मैं ही ज्ञायक हूं और मैं ही ज्ञेय हूं। वाह, ये क्या गजब का रहस्य है। ये है अध्यात्म, ये अध्यात्म की गूढ़ता है, ये अंदर की मस्ती है अध्यात्म की। तो इसे हम आप लोगों को छूने का मतलब प्रयत्न करने चाहिए, ये वाली बात है। बाकी तो यही मुख्य बात है, मुझे यहाँ कहना भी है, और यहाँ टीका में वही लिखी है कि यह आत्मा कहा गया, किस प्रकार से कहा गया, पूर्वापरिभूतम ज्ञानम, जो भूत भविष्यत सभी जानने वाली पर्यायों के समूह रूप ज्ञान है वही आत्मा है। पूर्वापरिभूतम ज्ञानम, क्या क्या बढ़िया लिखा, देखो, पूर्वापरिभूतम ज्ञानम, पूर्व को भी और भविष्य को भी अपने आप में समेटा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। ये कह रहे हैं। किनके द्वारा कहा गया है कि सर्वज्ञ भगवंत गणधर भगवंतों ने कहा है। ये तो ऊपर से अपने को लगा लेना। ज्ञान आत्मा कैसा है, ज्ञान से भिन्न नहीं है, सर्वथा ज्ञान से भिन्न ही है ऐसा भी नहीं है। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है, और द्रव्य और गुण में सर्वथा भेद ही है। समवाय संबंध से आत्मा ज्ञानवान होता है, इस प्रकार मानने वाले वैशेषिक आदि जो सम्यक नहीं है ऐसा अर्थ है। मतलब सर्वथा ही दोनों कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं। ज्ञान की भिन्नता, द्रव्य की भिन्नता, गुणों की भिन्नता मानने वाले जो वैशेषिक मत है उनका यहाँ खंडन होता है। ऐसी सुंदर चर्चा इसके अंतर्गत की है। बाकी तो मैंने जो आप सबसे कही वही बात, इसमें एक थोड़ा सा नया प्रमेय आगे लिया हुआ है अंत में। आत्मा और ज्ञान में सर्वथा भिन्नता नहीं है, तथा द्रव्यों के और आत्मा के, द्रव्यों के और आत्मा के सर्वथा ज्ञान मात्रपना सिद्ध नहीं होने के कारण सर्वथा अभिन्नता भी नहीं है, किंतु पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से परस्पर भेद है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अभेद है। इस प्रकार सप्तभंग्यात्मक अनेकांतात्मक यहाँ समुचित रूप में घटित होता है। तो भिन्ना भिन्नता वाला जो प्रकरण है ये सब, जैसे मैंने शुरुआत में ही स्वाध्याय में कही थी बात कि आप लोग जरूर प्रवचन सार ग्रंथ का जो ज्ञान अधिकार वाला प्रकरण है, खास करके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, लगभग 36 गाथाओं तक का सारा जो विषय है उस विषय को भी आप देख सकते हैं। फिर 37 से लेकर के 37, 38, 39, 40, 41 और 42 नंबर तक की गाथा तक वो सारा का सारा जो है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का विषय वहाँ पूरा होता है। बहुत जोरदार प्रकरण है, मतलब ज्ञान अधिकार वाला विषय पूरा होता है। ज्ञान अधिकार तो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन तो खूब चलेगा, वो तो लंबा चलेगा, मतलब वो तो 92 नंबर तक की गाथा तक चलेगा। 93 नंबर की गाथा से फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का विषय सारा चलता है। तो वहाँ से भी इस विषय के गूढ़ रहस्य को और गंभीर रहस्यों को हम आप लोग समझ सकते हैं। बस इसी चिंतन मनन की प्रस्तुति के साथ मैं चौथे श्लोक के अध्ययन और अभ्यास को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ, और फिर आगे हम लोग क्रमशः फिर बाद में 5वें नंबर के श्लोक से वगैरह ऐसे संक्षेप में एक एक स्वाध्याय में कम से कम एक एक दो दो स्वाध्याय में आगे के भी जो अभी 20 एक श्लोक बाकी है। अभी तो 4 श्लोक हुए हैं, 4 ही श्लोक हुए हैं, 21 श्लोक बाकी हैं। तो आनंद हम आप लोग आगे और भी विशेष लेंगे। एक पंक्ति के साथ मैं विराम लेता हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।